Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ifra Ali Malik. I am student of BA Zoology semester 5 and my topic of discussion is Geographic Information System and Remote Sensing. These are the contents that we will discuss later in this video. Now what is GIS? एक ऐसा computer system that is used to deal with geographical information is called Geographic Information System. There are 5 components of GIS. फर्स्ट कंपोनेंट इज़ हार्डवेयर दैट इज़ यूज टू ऑपरेट डाटा। ये हमारे पास कोई भी कंप्यूटर होगा जिस पे हम जीआईएस को ऑपरेट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट इज़ सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसे फंक्शंस टूल्स ऐसे प्रोग्राम्स जो कि जीआईएस को स्टोर और एनालाइज करने के लिए यूज़ होंगे, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इनमें हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्टली यूज़ होता है और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जीआईएस को ऑपरेट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज़ डाटा, कोई भी डाटा जो हम डिफरेंट रिसोर्सेज से लेते हैं, जियोग्राफिकल डाटा जिसको हम डील करते हैं सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास जीआईएस का कंपोनेंट है। ये डाटा हमारे पास अर्थ से रिलेटेड भी हो सकता है और स्पेस से रिलेटेड भी हो सकता है। इस डाटा को हम स्पेशल डाटा कहते हैं जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। फोर्थ कंपोनेंट इज़ पीपल, किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए जो लोग इस्तेमाल होते हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, वो भी उसी सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज़ मेथड, कोई भी ऐसे मेथड्स जिनको हम यूज़ करके इनपुट लेंगे, डाटा प्रोसेस करेंगे और उसकी मदद से आउटपुट बनाएंगे, वो भी हमारे पास जीआईएस के कंपोनेंट में शामिल हैं। Let's talk about the working of Geographic Information System. First step in working of GIS is input. सबसे पहले हम जियोग्राफिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये डाटा हमारे पास किसी भी सूरत में हो सकता है, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट सर्वेज हो सकते हैं और डिफरेंट जीपीएस डाटा हो सकता है। इस डाटा को हम जीआईएस में यूज़ करने के लिए सबसे पहले डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिजिटाइजिंग कहते हैं। सेकंड स्टेप इज़ मैनिपुलेशन। अब हमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा मिला है, ज़रूरी नहीं कि हमें वो सारे का सारा डाटा जीआईएस के अंदर रिक्वायर हो। उस अननेसेसरी डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप इन वर्किंग ऑफ जीआईएस इज़ मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जीआईएस के अंदर यूज़ होता है। इसी डीबीएमएस को हम यूज़ करके डाटा को ऑर्गेनाइज, मैनेज और स्टोर करते हैं। फोर्थ स्टेप इज़ क्वायरी एंड एनालिसिस। डिफरेंट डाटा के अंदर हमें पैटर्न्स मिलते हैं, हम उन पैटर्न्स का रिलेशनशिप देखते हैं और डाटा के अंदर डिफरेंट चीज़ों के एनालिसिस करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज़ विजुअलाइजेशन। सारे के सारे डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हम एंड रिजल्ट देते हैं वो हम हमेशा मैप्स या ग्राफ्स की सूरत में देते हैं। द सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रिमोट एंड सेंसिंग। रिमोट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी जो हमसे दूर है। ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकती है और कुछ फासले पे भी हो सकती है, लेकिन ये फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं होती। सेंसिंग का मतलब है टू गैदर इंफॉर्मेशन। सो रिमोट सेंसिंग इज़ अ टेक्निक that is used to gather information about the objects that are not in physical contact with us. There are three elements in remote sensing. First one is a platform to hold the instrument. Second is target or object. And third one is the instrument or sensor. अगर हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी सोर्स है। ये हमारे पास नेचुरल एनर्जी सोर्स सन भी हो सकता है और कोई मैन मेड सोर्स भी हो सकता है। इस एनर्जी सोर्स से हमारे पास एनर्जी या लाइट स्ट्राइक करती है टारगेट या ऑब्जेक्ट के ऊपर। टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है और सेंसर के पास जाती है। सेंसर उस लाइट को डिटेक्ट करता है और रेडिएशंस भेज देता है प्रोसेसिंग स्टेशन पे। प्रोसेसिंग स्टेशन प्रोसेसिंग करने के बाद उन्हीं रेडिएशंस को एनालिसिस के लिए डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के पास भेजता है, जो कि इस डाटा की एनालिसिस करने के बाद उसको डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर। Let's talk about the classes of remote sensors. There are two main types, active and passive remote sensors. As the name indicate, active remote sensing में हमारे पास क्या होता है कि सेंसर्स के अंदर इनबिल्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। उनको आउटसाइड से एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है।
जैसे कि मैंने पहले वर्किंग में बताया कि हमें एनर्जी जो है वो पहले टारगेट के साथ स्ट्राइक करती है और देन रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो एक्टिव रिमोट सेंसर्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास इल्यूमिनेशन सिस्टम मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि कैमरास के अंदर एक फ्लैश सिस्टम बिल्ट होता है। जब आप पिक्चर को कैप्चर करते हो तो फ्लैश लाइट ऑन होती है, उसको बाहर से किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पैसिव रिमोट सेंसर्स में हमें बाहर से एनर्जी सोर्स सेंसर्स को देना पड़ता है। वो सन भी हो सकता है और हम कोई दूसरा भी एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। These are applications of remote sensing and GIS. Thank you for your time. I hope you found this video insightful.